स्वर्ग के नियम में मानव जाति का बलिदान वर्जित है मेरे बेटे। सरदार की पदवी बलपूर्वक हड़पना स्वर्ग को क्रोधित कर देने के बराबर है। हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या हजारों बुरी आत्माओं को उत्तेजित कर देगी। इस तरह का पागलपन वर्जित है बेटा। इस विधि को रोको और स्वर्ग से क्षमा मांग लो तुम। सफेद खोपड़ियों में भी सरदार की पदवी के लिए मानव आहुति दिया था और उनकी जाति विलुप्त हो गई थी। मुझे डर है तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं बिल्कुल पीड़ित हो जाएंगी। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कीर्ति से तुम उन्हें पीड़ा दे रहे हो। मैं नहीं, तुम्हारी जीभ पीड़ा दे रही है, इसलिए मुझे उसे काट देना चाहिए। मेरे शब्द नहीं, तुम्हारे कुकर्म तुम्हारे मरे हुए पूर्वजों को लज्जित कर रहे हैं। सैनिकों, यहां आओ। इस किसान को बंदी बना लो। अगर तुम्हें आहुति के लिए एक सर ही चाहिए तो मेरा काट दो। तुम काट दो मेरा। तुम्हारी सरदारी में हमारी खदान जाति सफेद खोपड़ियों की जाति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरी तलवार अब तक रक्त रहित है। अगर इससे मैंने तुम्हारा सर काटा तो बुरी आत्माएं उत्तेजित हो जाएंगी। समझे सेवकी? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम खदान भूमि इसी क्षण छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने मुझे ले जाओ इसे। मैकलेन, क्या मुझे इन लकड़ियों की आकृतियों को देखकर दादा दादी और आपका मुझे स्मरण करना होगा? जो प्रमुख सूर्य में विलीन होते हैं और उनके पुरखें जो वंश को चलाते हैं, उनकी स्मृतियों के लिए ही मैं ये आकृतियां बना रहा हूं। लेकिन तुम घर से इतनी दूर यहां तक आए क्यों, बताओ? शत्रु यहां निकट ही हैं। सफेद खोपड़ी, मैं उनसे नहीं डरता हूं। मुझे भय मेरे प्रियजनों के लिए है जो अब सूर्य में विलीन होने जा रहे हैं। मैं अनाथ होने से डरता हूं। दादाजी, दादी माँ और आप भी। छोटे भाई, जब माता पिता जीवित होते हैं तुम सारे दुख झेल लेते हो। सही मायने में बेचारी सरखून अनाथ होगी,
उसके पिता की हत्या हो गई और अब माता भी सती हो जाएंगी। उसके प्रेमी का साथ भी सही मायने में सरखों अनाथ होगी। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। मेरे दादा जराई ने मेरा पालन पोषण मेरे माता पिता से भी अधिक किया। मेरे पैदा होने से लेकर के मेरे युवा होने तक उन्होंने हमेशा मुझे गले से लगा के रखा, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया, मेरा परिचय स्वर्ग से करवाया। खौताए, तुम्हें याद रखना होगा, शांति के पर्वतों पे उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया था जब वो सम्मेलन के लिए रवाना हो रहे थे, याद है ना? वो निर्देश तुम्हें याद रखने हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने पिता का सहयोग करके अंगोल जाति का नाम रोशन करने की। ये सारे के सारे निर्देश सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थे, उन्होंने ये आपसे भी कहा था। तो आप कैसे सूर्य में विलीन हो सकते हो, बताओ? मैं वहां पर था जब उन्होंने कहा कि सरदार की पदवी आपको मिलेगी। हो सकता है इस गौरव के लिए उन्होंने ईर्ते को ही समर्थ समझा हो, इसलिए उनकी इच्छा होगी कि मैं उनके साथ विलीन हो जाऊं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ विलीन हो जाएं। खौताए, तुम जानते हो कि सर्वी पर्वतों को तूफानों ने घेर के रखा है। तुम सिर्फ महान जराए के पोते ही नहीं बल्कि सर्वी पर्वतों के रक्षक भी हो। यह बात तुम कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना। और अब तुम बच्चे नहीं हो। और आप भी बच्चे नहीं हो। पिताजी ने कहा जिसमें तलवार उठाने का सामर्थ्य है उन्हें एकजुट होकर शत्रुओं के साथ लड़ना चाहिए। खौताए, 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 जिसने पिता का रक्त बहाया है, भाई उस बेटे का जिसने सत्य को दफनाया है। तुम मेघलेल छोटे बेटे सर्वी पर्वतों के रक्षक जराई के, मेरी बात सुनो। मैं वो हूँ जिसकी हत्या खदान भूमि पे हुई थी, बुद्धिमान तालिका कौवा जाति से। मेरी बात सुनो और याद रखना मेरा हर एक शब्द। स्वर्ग तुम्हें भाग्य विधाता देखता है। तुम्हारी आवश्यकता पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग के संकेत को समझो, समझो तुम, समझो तुम। उठ जाओ मेरे छोटे भाई। खौताए, खौताए। बड़े भाई, आपने इतने अच्छे सपने से क्यों उठा दिया मुझे? मैं भी दादाजी जराई के साथ था। सपना जैसे सच से अधिक सच्चा था। क्या तुम मेरे पिताजी से मिले? क्या उनके पास मेरे लिए कोई संदेश था? दादा रसाई भी उन्हीं के साथ हैं। भेड़ियों और अंगोल जाति के लोग और उनके बच्चे, उनकी आने वाली हर नस्ल, हर जन्म में स्वर्ग की कृपा उन पर बनी रहेगी, ऐसा कहा। कुछ और बताया क्या? दादाजी चाहते हैं कि आप यहीं रहें।
स्वर्ग के संकेत का पालन करें। पिताजी, अंगोल जाति का नेतृत्व कौन करेगा? प्रमुख सरदार की पदवी मैक्लेन को मिलेगी। इन खतरों के दौर में मैं प्रमुख की पदवी
उस कायर के पास नहीं बर्दाश्त कर सकता। हर वो व्यक्ति जो मुझे प्रिय था जल्द सूर्य या चंद्रमा में विलीन हो जाएगा। अब इस जीवन को जीने का क्या मायने है? एक ऐसे पुरुष के साथ जिसे मैं नहीं जानती हूँ और प्रेम भी नहीं करती। इसी क्षण अगर नेत्रहीन हो जाऊं तो अंतिम छवि तुम्हारा ही होगा। जिस तरह से भेड़िए और हिरन की ये प्रतीकात्मक नक्काशी है, इन कंगनों पर उकेरी हुई हमारे दिलों का भी बिछड़ना हमारे भाग्य में निर्धारित है। ऐसे मत कहो। हम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेंगे। हमारी प्रेम कहानी अमर होकर रहेगी और तुम भेड़िया बन के आओगे और मैं हिरन। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर जब हम सूर्य से लौटेंगे और पृथ्वी पर फिर जन्म लेंगे, मैं भेड़िया बन के आऊंगा और तुम हिरन के रूप में आओगी। हमारा मिलन जरूर होगा। मेरा भटका हुआ भाग्य सही रास्ते पर जरूर आएगा। इस धन को जैसे मैंने पवित्र रखा है, अब इस धन को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ।
सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। शिरखी अंगोल जाति की राजमाता, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। योद्धाभिजात वर्ग से भेड़िया जनजाति का बलबू, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और हमारे पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। सरदार जराई का सबसे छोटा बेटा मैखलिन, 8 जनजाति का श्रेष्ठ सरदार, सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान के स्वर्ग के मार्गदर्शन में और पैरों के नीचे की भूमि पर मैं तुम्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। जरखान, सरदार अरसाई की सबसे बड़ी बेटी, भेड़िया जनजाति की सरदार, स्वर्ग के मार्गदर्शन में और पैरों के नीचे की भूमि पर मैं उस बच्चे का चेहरा दिखाता हूं। उन्हें अपना चेहरा दिखाओ, स्वर्ग को अपना चेहरा दिखाओ। सरदार इर्तेई का इकलौता बेटा, अभिजात रक्त, अंगोल जनजाति का सर्व पर्वतों का रक्षक, खावताई। मुझे जाने दो मुझे, खावताई। माँ, ऐसा मत करो, ये इकलौता औलाद है हमारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सरदार? और आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। मैं जो कहने वाली हूं उससे आपको डरना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर चुप रहूं तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे बेटे के बदले मुझे मार डालिए और मुझे सूर्य में विलीन कर दीजिए। मैं स्वयं स्वर्ग जाना चाहती हूं। हमारा बेटा खावताई हमारे ज्योत को प्रज्वलित रखेगा। तुम कहो तांत्रिक, क्या वो व्यक्ति जिसने अपना चेहरा दिखा के सूर्य को अर्पित किया हो उसे बदल सकते हैं क्या? सरदार, परंपरा के अनुसार रक्त का रिश्ता ना हो तो विवाह के रिश्ते से जुड़ा व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को नियुक्त कर सकता है। ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि व्यक्ति बदला नहीं जा सकता है। अब जैसी आपकी आज्ञा। ये अज्ञान तांत्रिक स्वर्ग का लेखा जोखा बदल नहीं सकता सरदार। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो तो एक बेटे का बाप। बेटा,
माँ, मेरी इच्छा है कि मैं दादाजी जराई के साथ चला जाऊं। ये मुमकिन नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारे दादाजी सूर्य में तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। तो हम दोनों भी दादाजी के साथ सूर्य पे चलते हैं ना माँ। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अपने पिताजी के साथ रहना। वो यहाँ के सरदार हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है। वादा करो बेटा, अपने पिताजी का साथ दोगे तुम। खामदाई, 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 खामदाई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उनके परिवारजन भी सूर्य में विलीन होंगे। मेरे सरदार खादू, आपने दूर देश अल्तानिक के बारे में सुना ही होगा। मैंने सुना है। कहते हैं कि वो हजारों नदियां और पर्वतों के परे है। कहा जाता है कि वहां का सरदार सम्राटों का सम्राट है और वो सीधे सूर्य से प्रकट हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको 33 जनजातियों की प्रजा को बड़ी मात्रा में उसी देश में पलायन करवाना चाहिए सरदार। ये अच्छा रहेगा। और जब आप इस भूमि के खान बन जाएंगे, तब आपके पास राज करने के लिए प्रजा नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है। अंगोल पे विजय प्राप्ति के बाद मैं इस जन पलायन को रोकने की कोई योजना बना लूंगा। बढ़िया। मेरे सरदार खादू, मेरे पास एक बुरी खबर है, मुझे आपको बतानी होगी। कहो। आपने जिन्हें तिमूर तलवार लेने भेजा था, उनकी रास्ते में हत्या हो गई है। हाँ? किसने की?
अंगोल के इर्तई ने। इर्तई! इर्तई! तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारा शव सड़ाऊंगा मैं। तुम्हारी खोपड़ी के 2 टुकड़े करके रहूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है ये खुफिया सूचना व्यापारी गोज ही दे सकता है, क्योंकि वो हमें क्षति पहुंचाना चाहता है। हमें उसकी हत्या कर देनी चाहिए। एक निहत्थे व्यापारी की हत्या ये 8 जनजाति के अभिजातों को उत्तेजित कर देगा। उस पे तो हम कभी भी छापा मार सकते हैं। यह समय ठीक नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं सरदार, लेकिन उम्मीद है आपको याद होगा, अगले 6 दिनों बाद आपकी रक्त शपथ जो आपने इर्तई को दी थी उसका समय आ जाएगा सरदार। हां, लेकिन उससे पहले मैं उस अमर अजहर का सर काट के इर्तई को दूंगा और इर्तई का सर मांगूंगा। हटो सामने से। खादून, खादून, स्वर्ग के नियम में मानव जाति का बलिदान वर्जित है मेरे बेटे। सरदार की पदवी बलपूर्वक हड़पना स्वर्ग को क्रोधित कर देने के बराबर है। हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या हजारों बुरी आत्माओं को उत्तेजित कर देगी। इस तरह का पागलपन वर्जित है बेटा। इस विधि को रोको और स्वर्ग से क्षमा मांग लो तुम। सफेद खोपड़ियों में भी सरदार की पदवी के लिए मानव आहुति दिया था और उनकी जाति विलुप्त हो गई थी। मुझे डर है तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं बिल्कुल पीड़ित हो जाएंगी। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कीर्ति से तुम उन्हें पीड़ा दे रहे हो। मैं नहीं, तुम्हारी जीभ पीड़ा दे रही है, इसलिए मुझे उसे काट देना चाहिए। मेरे शब्द नहीं, तुम्हारे कुकर्म तुम्हारे मरे हुए पूर्वजों को लज्जित कर रहे हैं। सैनिकों, यहां आओ। इस किसान को बंदी बना लो। अगर तुम्हें आहुति के लिए एक सर ही चाहिए तो मेरा काट दो। तुम काट दो मेरा। तुम्हारी सरदारी में हमारी खदान जाति सफेद खोपड़ियों की जाति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरी तलवार अब तक रक्त रहित है। अगर इससे मैंने तुम्हारा सर काटा तो बुरी आत्माएं उत्तेजित हो जाएंगी। समझे सेवगी? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम खदान भूमि इसी क्षण छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने मुझे ले जाओ इसे।
महान सेवगी, मैं घोड़े और रसद का बंदोबस्त कर सकता हूँ। बस एक बार इसके लिए मुझे आदेश कर कर देखें। बेटा, तुम खदाउन की आंखें रहो। बचपन से तुम दोनों एक साथ खेलकर बड़े हुए, और ये मूर्ख बुढ़ा उसका दिमाग रहा है हमेशा खदाउन का साथ देना और सेवा करना। बेटा, उसके शरीर की आंखें तो ठीक हो गई है, पर उसके दिमाग से वो अंधा हो गया है। खादू, खादू, आपने महान सेवकी को जाने देकर आपने किस्मत खराब कर ली अपनी। अब आप अंधे हो, भविष्य को देखने में नाकाम हो। आपके लिए मेरी सेवा यहीं समाप्त होती है, मेरा दायित्व यहीं खत्म होता है। अगर इस समस्त संसार का एक सम्राट होगा स्वर्ग के नीचे, तो वो होगा सिर्फ खादू।
भाग्य के वर्ष का आगमन हो रहा है। प्राचीन रिश्ते एक बार फिर सर्व पर्वतों को संगठित कर रहे हैं। रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अंगोल और भेड़िया जाति विवाह के शुभ संबंध में आज जुड़ रहे हैं। जैसा कि भेड़िया और हिरन गाथाओं में लिखा है, इससे पहले कि पुरुष और स्त्री का प्रेम और प्रगाढ़ पूर्ण संबंध स्वर्ग के इच्छा अनुसार आरंभ हो, हमारे श्रेष्ठ सरदार दिवंगत जराई के बड़े बेटे इर्तई को अंगोल जनजाति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार बड़े बेटे का ही पहला हक होता है। स्वर्ग की उत्पत्ति स्वर्ण जाति के हमारे बुद्धिमान योग्य वर प्रमुख श्रेष्ठ सरदार के बड़े बेटे, हमारे रक्षक, समस्त सर्व पर्वतों के अपने श्रेष्ठ पिता के उत्तराधिकारी जो है श्रेष्ठ इर्तई, अब आप स्वर्ग को अपनी मुंह दिखाई कीजिए। भाग्य के वर्ष का आगमन इस भूमि पर हो गया है। स्वर्ग का आदेश है, भाग्य के उद्धारकर्ता को चुन लो और स्वयं ही भाग्य विधाता बन जाओ। मैं इर्तई अपना चेहरा सूर्य देवता और चंद्रमा को अर्पित करता हूं। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग के तले मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। मैं पूरी विनम्रता से स्वीकारता हूं ये सत्ता पदवी श्रेष्ठ प्रमुख की, इन 33 जनजातियों की और 8 श्रेष्ठ जातियों की। जब तक मैं ठीक न हो जाऊं, सरदार प्रमुख का पद संभालेगा मैकलेन। पिताजी, क्या मुझ में कठिनाइयां झेलने की सहन शक्ति नहीं है? मैंने आपके साथ मृत्यु से संघर्ष नहीं किया। आप श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी मैकलेन को क्यों दे रहे हैं? ईश्वर करे कि समस्त स्वर्ग की कृपा बरसे। ईश्वर करे कि समस्त स्वर्ग की कृपा बरसे। ईश्वर करे कि समस्त स्वर्ग की कृपा बरसे। इस सत्ता के श्रेष्ठ सरदार, इस भूमि की 33 जनजाति और 8 श्रेष्ठ जनजाति जो उनका नेतृत्व करती है, जो प्रमुख है अंगोल जनजाति के इर्तई। ईश्वर करे प्रमुख इर्तई स्वर्ग के तले अमर रहे। ईश्वर करे प्रमुख इर्तई स्वर्ग के तले अमर रहे। प्रमुख इर्तई स्वर्ग के तले अमर रहे।
मुझे क्षमा करे साम्राज्य के श्रेष्ठ सरदार इर्तई। जब से सरदार तालिका की मृत्यु हुई, उनके बेटे खारकोई की सेहत बहुत खराब है। दुर्भाग्य ने जैसे कौवा जनजाति को जकड़ लिया हो। इसलिए आपके सम्मान में वो स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ रहा। हमारी जाति को बसने के लिए एक भूमि की बहुत जरूरत है। खादान के खादुन और आपके बीच की प्रतिज्ञा की तिथि जब आ रही है, आपको विरासत में प्रमुख पदवी मिल रही है। इसलिए 33 जनजाति और बाकी सबको ये शंका है कि आप शांति को भंग कर देंगे और खादान की प्रजा को दूर देश अल्तान निखा में पलायन करना होगा। आप किस तरह से इस होनी को होने से रोकेंगे, बताइए हमारे सरदार। क्या प्रजा इस भूमि से पलायन कर रही है? मेरे सरदार, क्योंकि आप सत्ताधीश है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस भूमि पर शांति स्थापित करें। सत्ताधीश कहा ना? जब भी कोई गड़बड़ होगी तो लोग इस भूमि से पलायन करेंगे और जैसे ही शांति होगी वो लौट आएंगे, खुद सत्ताधीश बनने की प्रतीक्षा में। क्या यही स्वर्ग की इच्छा है? परंपरा के अनुसार नए श्रेष्ठ सरदार अपना सर्वप्रथम आदेश सभी को दे। इस सभा को अपना पहला आदेश दीजिए श्रेष्ठ सरदार इर्तई। सभा का पहला आदेश यह है कि इस भूमि के श्रेष्ठ प्रमुख का अब से सीमित समय की प्रमुखता का नियम 8 जनजातियों में समाप्त होगा और अब से श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी अंगोल और भेड़िया जनजातियों की विरासत होगी। उन्हीं को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। और श्रेष्ठ प्रमुख का नया खिताब स्वर्ग तले खान कहलाएगा। सत्ता बदलने की प्रक्रिया समाप्त करने वाले स्तिपी पर्वत के पहले खान हैं इर्तई। हमारी सरीन जनजाति ने आज तक कभी किसी से आश्रय नहीं लिया, चाहे जितनी भी मुश्किलें हो। थैन तेगा पर हम लोग शासन करते आए हैं और अस्तिपी के सम्मानित लोग हैं। हमें आज तक अलखानिक भूमि से परहेज रहा है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। खारखोई, तुम्हारे पिता की मृत्यु और हमारे प्रमुख की मौत का प्रतिशोध अभी बाकी है और इस बात को लेकर स्वर्ग के राजा भी क्रोधित हैं और इसीलिए तुम भी रोगग्रस्त हो गए हो। मरकोई, अपनी हद पार कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी अच्छाई नहीं दिख रही? तुम्हारी सारी औरतें और बच्चों को शरण देने की मैंने वचन दिया है बोरोंज को, जो तुम्हारे सरदार की बेटी है। मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूं। बोरोंज,
सारिन जाति और कावा जाति किसी दूर देश में सुख और शांति के लिए पलायन करने वाले हैं। वो इस बात को नहीं जानती बेचारी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाग्य का वर्ष है। हमारी कौवा जनजाति को त्याग दिया था पूर्वजों ने। हम सब ने उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? हमारे आगे एक बहुत बड़ा युद्ध है। अगर हम दो जाति एकजुट भी रहते हैं, हम मसल दिए जाएंगे खदान, अंगोल और भेड़िए के अंतर कला में। अगर हमें इतनी सी भी देरी हो गई, ये युद्ध हमारी जाति को निगल जाएगी। इसीलिए जब तक इस जमीन में शांति स्थापित नहीं होती, हमें मातृभूमि त्यागनी चाहिए। क्या आप तो स्वयं का ही अनादर कर रहे हैं प्रमुख। आपके पिता की हत्या कर दी गई, आपके नाक के नीचे से आपकी सत्ता लूट ली गई, और फिर भी यहां से दुम दबाकर स्थिति से भाग खड़े होना चाहते हैं आप। मैं इस कायर आदेश का पालन नहीं करूंगा, चाहे लड़ते लड़ते मर क्यों ना जाऊं। मैं बरदोई के साथ हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित रहे। करो जो करना है। मेरे खान, जातियों के प्रमुख जो विवाह में उपस्थित हुए अपनी भूमि अब लौट गए। भाग्य के वर्ष के दुष्परिणामों के भय का बहाना बता के भाग गए। वो नई भूमि खोज रहे हैं। वो आपके नए खान होने की पदवी का रुतबा नहीं मानते और खानदान के साथ मिलकर षड्यंत्र भी कर सकते हैं आपके खिलाफ, और वो लोग आपके विपरीत भी जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपके साथ उत्सव मनाते यहां। स्वर्ग मुझ पे प्रसन्न है, इसलिए मुझे खान की पदवी दी, पर मुझे इस भूमि की जनजातियां अपना नहीं रही हैं। एक बार मैं खदान पे विजय प्राप्त कर लूं, मैं हर किसी को तलवार की धार से एकजुट कर लूंगा। अब अंगोल और भेड़िया जनजाति के सिवाय स्टेप्स में कोई जनजाति नहीं रही। आप ये अच्छे से जानते हैं। भाग्य का वर्ष आते ही जो जनजातियां पीठ दिखाकर भाग गई हैं, एक दूर के देश अल्तन इख में शरण लेने के लिए उन सबको यहां पुनः ले आया जाएगा। मैं खान निर्माण करूंगा साम्राज्य, इस भूमि का शांति और समृद्धि से भरा साम्राज्य।
मेरे स्वामी, यदि आप हर समस्या का तलवार और बल से हल ढूंढेंगे तो शांति और समृद्धि का साम्राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। तुम्हारा कार्य मुझसे उलझना नहीं है, बल्कि मुझे संतान प्रदान करना है। समझ लो, यही है उत्सव जो महान विजय से पहले मनाया जाता है। ईश्वर करे हमारे सरदार कीर्ति अमर रहे। ईश्वर करे महारानी सरहून ढेर सारे संतानों को जन्म दे। सरदार अरखल ने एक संदेश भेजा है। उसे आने दो। ईश्वर करे सरदार स्वस्थ रहें। प्रमुख अरखल ने आपके शुभ विवाह के हेतु कुछ बेहतरीन घोड़े आपके लिए भेजे हैं, स्वीकार करें। सरदार अरखल से एक त्रुटि हो गई है। मैं अब प्रमुख नहीं, बल्कि इस भूमि और पर्वतों का खान हूं। तुम अपने प्रमुख को जाकर यह संदेश दे देना कि अब से अक्चिन जातियां स्वतंत्र नहीं हैं। अब से वो सिर्फ अंगोल साम्राज्य के अस्तबल और घोड़ों की सेवा करने वाले श्रमिक हैं। ये खान का आदेश है। मैं उनको आपका एक एक शब्द जाके बता दूंगा। मेरे खान, मुझे माफ कीजिएगा। खदान के खादू ने सफेद खोपड़ियों का सर काट के भेजा है विवाह के तोहफे के रूप में। हाँ? सरदार इरताई, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। सरदार खादू ने आपके लिए कुछ भेजा है। शपथ के अनुसार आप स्वयं को मृत्यु दंड देकर आपको अपना सर कटवा के खादू को देना पड़ेगा।
खादू और मैंने एक साथ शपथ ली थी कि हम में से जो भी विफल होगा वो अपना सर कटवा के दूसरे को दे देगा। खदान का खादू वो सिर्फ अपनी शपथ में विफल ही नहीं हुआ बल्कि उसने षड्यंत्र रचा है। अंगोल और चुनोज जाति पर आक्रमण करने का उसने हमारा उपहास किया है। इसीलिए मैं खान होने के नाते स्वर्ग की प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज की रात भोर होने से पहले खदान पे आक्रमण होगा। आज की रात ही योद्धाओं को तैयार करो। मैं इर्तई खान इन बटी हुई जनजातियों को एकजुट करूंगा और हमारी इस भूमि को एक छत्र राज में स्थापित करूंगा।
स्वर्ग की इच्छा से और तुम्हारे पिता के आदेश से तुम्हारा ये तन अब इस भूमि के खान के सुपुर्द है। इसके बावजूद भी तुम दुख से ग्रस्त क्यों हो? अगर आज रात आपने मुझे पा भी लिया तो भी मेरा तन और मन दिवांगत मिल्खन का ही रहेगा मेरे मरते दम तक। अगर आप चाहते हैं तो जबरदस्ती मेरे तन को पा लीजिए। मैंने अपना तन और मन सब मिल्खन को समर्पित कर दिया है। एक औरत का दिल और भरा हुआ जाम छलक ही जाता है अगर एक बार दिल लगी हो जाए तो। पिताजी, खदान के लोगों ने आक्रमण कर दिया है। सरखून को लेकर जाओ जल्दी। आप भी भाग जाइए। पिताजी, मैं खावताई हूं, रक्षक हूं सिरी पर्वतों का। मेरा दिल खरगोश का नहीं है। खवताई, खवताई बेटा। ईरताई, तुमने अपने आप को प्रमुख सरदार घोषित किया, विवाह कर लिया और तुमने मुझे आमंत्रित भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं इतना करुणा से भरा पुरुष नहीं जो तुम्हें विवाह पे भेंट दूंगा। क्योंकि तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया तो देखो मैं स्वयं ही यहां चला आया, यह सोचकर कि शायद तुम भूल गए होगे। बेटा खवताई, ईरताई, ईरताई। बेटा, प्रथम खान का वंश यहां समाप्त नहीं होना चाहिए।
मेरे शूरवीर योद्धाओं, हमने अंगोल और भेड़िया जनजाति का एक ही वार से सफाया कर दिया। अंगोल जाति और भेड़िया जाति के लोग जिन्होंने बुद्धिमान तालिगा कौवा जाति की हत्या की थी, हमारी भूमि पे से अब वो सब लोग पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। यह हमने कर दिखाया। मैं स्वर्ग के तले एक ही खान की पदवी से सहमत हूं। हम सूर्य देवता और चंद्रमा की संतान अब इस समस्त भूमि के स्वामी है। इरतई जिसने खुद को खान घोषित किया था, उस कायर को उसी की भूमि पर हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है और खदान जाति के गौरव का हर कोई साक्षी है। भाग्यशाली लोग जो अब तक जीवित हैं, मैं उन्हें एक विकल्प देता हूं। खदान जाति को अपना सर्वे सर्वा मानकर उनके सदा दास बन के रहे तो जीवित रहोगे, नहीं तो तुम्हें सूर्य में विलीन कर दिया जाएगा। तुम्हारे अतिथि की हत्या तुम्हारे घर में हुई, फिर भी दूसरे दोषी हैं। क्या ये खानदान की परंपरा है? तुमने तो रक्त स्थापित ली थी और जब तुम इसमें विफल हुए, तुम रात्रि के अंधेरे में आक्रमण करते हो। क्या ये भी खानदान की परंपरा है? तुम औरतों और छोटे बच्चों को विभत्स रूप से भयभीत करते हो। क्या ये भी खानदान का गौरव है? अगर तुम शक्तिशाली होते तो दिन दहाड़े युद्ध के लिए ललकारते। मुझे यहाँ सिर्फ एक खरगोश दिल दुर्बल दिख रहा है जो अपना दोष औरों पे मढ़ता है। मैं ऐसे कायर पुरुष से दया का दान नहीं मांगूंगी। मार डालो मुझे। रुको। हजार बार सुनने से बेहतर एक बार देख लेना होता है। क्या तुम ही चर्चित सरकुन नहीं हो? प्रमुख अरसाई की बेटी, इस भूमि की सबसे सुंदर स्त्री। अब तुम्हारी सुंदरता मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता अगर तुम अब तक कुंवारी होती, पर क्योंकि तुमने जराई के बेटों का बिस्तर गर्म किया है, तुम पहले खान की पत्नी बनने का सौभाग्य पूरी तरह खो चुकी हो। इस औरत को सख्त निगरानी में रखो, इसके करीब कोई ना जाए। खदान योद्धाओं, बाकी औरतों के साथ जो जी में आए करो। इस युद्ध की लूट को आपस में जैसे चाहो वैसे बांट लो।